हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ परमेश्वर का वचन लेके। मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग बढ़िया है, आमीन, सब खुशहाल हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं हर प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक के लिए जो अपना वक्त निकाल कर परमेश्वर के वचन को, ये दर्शाता है कि आप सचमुच उसके चेले, परमेश्वर के जो सच्चे चेले होते हैं वे अपने स्वामी का वचन सुनने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, आमीन। आइए वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे देह को परमेश्वर आपका मंदिर बनाया। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे भीतर रहते हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के साथ रहने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके उद्धार के लिए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही हमारे सच्चे परमेश्वर है जो हमें हर एक मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। सारा आदर गौरव महिमा में आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह को देते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन में जाते हैं। इब्रानियों 11 में वचन 3। इब्रानियों 11 वचन 3। विश्वास से ही हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, आमीन। विश्वास के द्वारा हम समझते हैं सारे सृष्टि का परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्माण किया गया है, आमीन। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है और अब नम्र है कि हम हमेशा लगातार जब भी परमेश्वर के पास आते हैं तो रो रो के आते हैं मदद के लिए, आमीन। वे सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है जब वे रो रो के आते हैं कोई भी ज़रूरत के लिए, लेकिन वैसा नहीं होता, आमीन। यदि हमारे जीवन में कोई फ़र्क लाना है, आमीन, या कोई भी परिस्थिति के लिए, तो हमारे ज़बान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के शब्द हमारी ज़बान पे होना चाहिए, आमीन। हम यीशु मसीह के एक ऐसी परिस्थिति देखेंगे जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जहाज़ में जा रहे थे, उस स्थिति को हम देखेंगे। आइए हम जाएंगे लूका 8 में, लूका 8 वचन 23 से लेके 25 तक। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, तो यीशु मसीह सो गए, और ईल पर आंधी हुई, और झील के ऊपर आंधी आई, और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। और नाव पानी से भर गए और सारे चेले की जिंदगी जोखिम में थी। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी की और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए, आमीन, और शांत हो गए। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं उनके चेले, जब ऐसी स्थिति आई वो लोग डर गए कि उनको लगा कि अभी सब कुछ ख़त्म हो रहा है। वे दौड़कर उनके पास गए, स्वामी स्वामी, हम नष्ट होने के जा रहे हैं, आमीन। और वे जब उनके चेले यीशु के पास जाते हैं तो उनका स्वामी जो प्रभु यीशु थे, वे उठकर सबसे पहले जो आंधी उनके सामने आ रही थी, वो तूफ़ान आ रहा था, उसको उसने डांट दिया और वैसे ही वो तूफ़ान थम गया, आमीन, हालेलुया। और फिर यीशु उनके ओर मुड़े और फिर उनको कहा कि आपका विश्वास कहाँ है, आमीन, वेयर इज़ योर फेथ। और उसमें ये उनको एहसास करने लगा कि देखिए कि उनको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, उनके चेले को यीशु के पास आने की ज़रूरत नहीं थी, आमीन। वे जानते थे, यीशु जानता था कि उनके चेले ये परिस्थिति के लिए कुछ भी कर सकते थे, ओके, क्योंकि बाइबल कहता है, आमीन, मत्ती 17 में वचन 20। मत्ती 17 वचन 20। उसने उनसे कहा, आप अपने विश्वास के कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, आमीन, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी, आमीन। अभी यहाँ पर देखिए यीशु मसीह उनको एहसास दिलाता है कि आपके अंदर विश्वास है। बाइबल कहता है कि हर एक को
एक मात्रा में विश्वास दिया गया था। अभी ये 12 चेले थे, उनको भी ये विश्वास ऑलरेडी दे दिया था और यीशु उनको ज़्यादा था, यदि आपके पास राई के दाने के इतना विश्वास भी होता था, आप उस चट्टान को या उस तूफान को आप आज्ञा देते थे कि थम जा, तो वो थम सकता था। उनको यीशु मसीह को पास आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने ऑलरेडी वो ताकत हर एक शिष्य को और जो उनके ऊपर विश्वास दिलाता है हर एक को दिया था। आमीन, हालेलुया। और वो कहता है यदि उस विश्वास को आप इस्तेमाल करने आता था तो आपके लिए वो पहाड़ भी हिलता था। आमीन। और उनके लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं होती थी, यानी कि कोई भी बात असंभव नहीं थी। आमीन। तो इसी विश्वास के द्वारा हम जो चाहिए हम लोग वो पा सकते हैं। आमीन। जिस दिशा में हमारे जीवन को जहाँ लेके जाना है, हमारे पास यदि वो विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं तो हम निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु ने हमें ये एहसास दिलाया है कि उसने ऑलरेडी हमें उतना विश्वास दे चुके हैं। आमीन। सिर्फ हमें क्या करना है, उस विश्वास को याद करना है कि आपके अंदर परमेश्वर ने वो विश्वास की मात्रा ऑलरेडी दे दी है। आमीन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आमीन। यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है मैं नहीं जानता हूँ, आपके नौकरी के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, या इस कोरोना वायरस के बारे में। आमीन। इसलिए हमें रोने की और चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन। हमारे अंदर परमेश्वर ने विश्वास दिया, यदि आप उसको कहोगे उस कोरोना को कि मेरे घर के इर्द गिर्द मत आ, वो नहीं आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी विश्वास दिया है। और जब आप विश्वास से कहने लगते हैं, आपके जो शब्द मुख से निकलते वे विश्वास से भरे हुए थे, तो आप जो चीज़ चाहिए आपको वो मिल सकता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम पहले यूहन्ना 5:4 पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। आमीन। संसार के ऊपर जो जय पाता है वो क्या है? हमारा विश्वास है। आमीन। तो हमारा जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है वो आपके जीवन को महिमा में लेके जा सकता है। आमीन। बाइबल कहता है कि आपके विश्वास के द्वारा आप विजय पा सकते हो, आप कोई भी चीज़ के ऊपर विजय का पा सकते हो। आमीन। तो वहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो आपका विश्वास उसको हटाल नहीं सकता। आमीन। एवरीथिंग यू कैन ओवरकम विद योर फेथ। आमीन। तो यीशु ने उसको चेलों को, इसलिए यीशु ने चेलों को डांट कर कहा कि कहाँ पर है आपका विश्वास। आज सवाल है भाई और बहनों और दोस्तों कि आज आपका विश्वास कहाँ पर है। आमीन। कहाँ पर है? ये सारा जो आवाज़ आप सुन रहे हो जगत के हर टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, तो आपका विश्वास कहाँ पर है? उन न्यूज़ के ऊपर है या आपके परमेश्वर के वचन? कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको विश्वास दिया है कि आपके पास, आपके लिए कोई बात कठिन नहीं हुई। आमीन। तो यदि आज जो भी चीज़ आपका सामना करता है वो आपके विश्वास के सामने उसकी कोई बराबरी नहीं है। आपका विश्वास बहुत सर्वशक्तिशाली है। आमीन। कोई भी परिस्थिति, हर घुटना टिकेगा आपके विश्वास के सामने। आमीन। इसलिए हम जो कुछ अंगीकार करते हैं उसको हमें बदलना है। हम निराश होना नहीं चाहिए। आमीन। और हम वो बातें करना चाहिए जो हम चाहते हैं, यानी कि हम सुरक्षित हैं, हम जानते हैं मुझे कोई भी बीमारी छू नहीं सकती क्योंकि परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर बह रहा है। ये ऐसे विश्वास के शब्द लगातार आप बोलते रहना, लगातार बोलते रहना। और जैसे क्या करोगे, जैसे आप बोलते रहोगे, आप जो इच्छा करते हो आप वैसे बनने लगोगे। आपकी परिस्थिति वैसे बदलने लगेगी, आपकी आर्थिक परिस्थिति बदलने लगेगी, आपके देश की परिस्थिति बदलेगी, पूरा वातावरण इस सृष्टि का बदलने लगेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। आमीन। और जैसे यीशु ने कहा अंतिम में मरकुस 11:23, मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अभी यहाँ पर यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कुछ इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। तो रिपीट। तू उखड़ जा और समुद्र में जा तू पड़। उखड़ जा और समुद्र में जाके पड़ जा। और अपने मन में संदेह न कर। और मन में संदेह न कर। वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वही वह हो जाएगा। जो कुछ तू कहेगा वही हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। और उसके लिए वही होगा। भाइयों बहनों दोस्तों, ये आपके लिए भाग है। परमेश्वर ने वादा आपको दिया है कि जो कुछ आप कहोगे वही आपके लिए होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन को जो हमारे मुखों में दिया है। प्रभु
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, विश्वास से भरे हुए वचन के द्वारा हमारे जीवन को हम दिशा दे सकते हैं। हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम पा सकते हैं प्रभु, क्योंकि हम संदेह नहीं करते परमेश्वर आपके वचन के ऊपर। हम जानते हैं हमारे मुख में आपने सामर्थ दे दिया। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। हमें विश्वास है हर बात जो आज हो रही है परमेश्वर, ये हमारे भलाई के लिए हो रही है। मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।